Good morning, SGTB student. I am Mandeep, your SST teacher from Shri Guru Tegh Bahadur Senior Secondary School NS9 Ding Road Sirsa. Dear student, today we are going to start next question. बेटे जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज जो लेसन है उसके शॉर्ट क्वेश्चन चल रहे हैं. आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द CPI formed? Mention the ideologies of the party. The CPI party was formed in 1964. की पार्टी की स्थापना 1964 में हुई. The party believes in Marxism-Leninism. The party supports socialism, secularism and democracy and opposes imperialism and communalism. कि ये पार्टी मार्क्सवाद लेनिनवाद में विश्वास करती है. ये समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की समर्थक है तथा साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता की विरोधी है. The party accepts democratic elections as a useful and helpful means for securing the objective of socio-economic justice in India. ये पार्टी भारत में सामाजिक आर्थिक न्याय का लक्ष्य साधने में लोकतांत्रिक चुनाव को सहायक और उपयोगी मानती है. नेक्स्ट है द पार्टी इज क्रिटिकल ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज दैट अलाउ द फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल एंड गुड्स इनटू द कंट्री. ये पार्टी देश में पूंजी और सामानों की मुक्त आवागमन की अनुमति देने वाली एक नई आर्थिक नीतियों की आलोचक है. नेक्स्ट विद रेफरेंस टू ऑल इंडिया ट्राइनेमोल्स कांग्रेस आंसर इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हेन वाज द पार्टी लॉन्च्ड? हाँ जी, इसमें है आपका दे रखा है विद रेफरेंस कि आपने क्या बताना है. जो हमारी विद रेफरेंस ऑफ व्हाट वाज द पार्टी लॉन्च्ड, कि जो हमारी ये पार्टी थी ये कौन से इंडिया ट्राइनेमोल्स कांग्रेस, ये पार्टी कब लॉन्च की गई थी? 1980 में. नेक्स्ट है इसमें बेटे आपका है व्हाट इज द सिंबल ऑफ द पार्टी, कि इस पार्टी का क्या साइन क्या था? वो था फ्लोर एंड ग्रास, फूल और घास. नेक्स्ट है व्हाट इज द आइडियोलॉजी ऑफ द पार्टी, कि इस पार्टी की क्या आइडियोलॉजी थी? सेकुलरिज्म एंड फेडरलिज्म इसकी क्या थी? आइडियोलॉजी थी. नेक्स्ट है द मल्टी पार्टी सिस्टम हैज स्ट्रेंथन्ड डेमोक्रेसी इन इंडिया. एनालाइज द स्टेटमेंट, कि भारत में बहुदलीय व्यवस्था को लोकतंत्र को मजबूत बना, जो बहुदलीय व्यवस्था ने क्या किया? लोकतंत्र को मजबूत बनाया. इस कथन की आपने क्या करनी है? समीक्षा करनी है. तो इसमें है बेटे आपका फर्स्ट है आइडियल फॉर इंडिया, कि भारत के लिए आदर्श. ए मल्टी पार्टी सिस्टम इन आइडियल फॉर इंडिया बिकॉज ऑफ द सोशल एंड जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी, कि बहुदलीय व्यवस्था भारत के लिए सामाजिक तथा भौगोलिक विविधता के कारण क्या आदर्श है. नेक्स्ट है वाइडर बेस. वाइडर बेस होता है व्यापक आधार. ए मल्टी पार्टी सिस्टम हैज स्ट्रेंथन्ड द बेस ऑफ डेमोक्रेसी. दिस सिस्टम अलाउज ए वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट एंड ओपिनियंस टू एंजॉय पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशंस, कि बहुदलीय व्यवस्था ने लोकतंत्र के आधार को क्या मजबूत बनाया? इस प्रणाली में विभिन्न हितों और विचारों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल जाता है. नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होता है मजबूत विरोधी दल. ए मल्टी पार्टी सिस्टम प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन विच कैन चेक द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, कि बहुदलीय प्रणाली मजबूत विरोधी दल प्रदान करती है जो सरकार की गतिविधियों पर क्या नियंत्रण रख सकती है. नेक्स्ट नियरली एवरी वन ऑफ द स्टेट पार्टीज वांट्स टू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू बी पार्ट ऑफ वन और द अदर नेशनल लेवल कोलिशन सपोर्ट द स्टेटमेंट विद आर्गूमेंट्स, कि लगभग प्रत्येक प्रांतीय दल एक या दूसरी राष्ट्रीय स्तर की गठबंधन सरकार का हिस्सा बनने का अवसर चाहती है. और ये आपने इसके बारे में तर्क देने हैं. फर्स्ट है ओवर द लास्ट 3 डिकेड्स द नंबर एंड स्ट्रेंथ ऑफ रीजनल पार्टीज है एक्सपेंडेड. दिस मेड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पॉलिटिकल मोर एंड मोर डाइवर्स, कि पिछले 3 दशकों में प्रांतीय दलों की संख्या और ताकत में वृद्धि हुई है. इससे भारतीय संसद विविधताओं से और भी ज़्यादा संपन्न हुई है. नो वन नेशनल पार्टी इज एबल टू स्कोर सो मनी मेजोरिटी इन लोकसभा. एज ए रिजल्ट द नेशनल पार्टीज आर कंपेल्ड टू फॉर्म अलायंस विद स्टेट पार्टीज, किसी एक राष्ट्रीय दल का लोकसभा में बहुमत नहीं है. परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय दल प्रांतीय दलों के साथ गठबंधन करने को मजबूर हुए हैं. Since 1996, nearly every one of the state parties has got an opportunity to be a part of one or the other national level
coalitions government. This has contributed to the strengthening of the federalism and democracy in our country. कि इसमें क्या है, 1996 के बाद से लगभग प्रत्येक प्रांतीय दल को एक या दूसरी राष्ट्रीय स्तर की गठबंधन सरकार का हिस्सा बनने का क्या है अवसर मिला। इससे हमारे देश में संघवाद और लोकतंत्र हमारा मजबूत हुए। नेक्स्ट है व्हाट आर द स्टेट पार्टीज ऑफ रीजनल पार्टीज। प्रांतीय दल या क्षेत्र दल क्या है। फर्स्ट है दीज एग्जिस्ट ऑपरेट एंड फंक्शन एट द रीजनल लेवल। इनका अस्तित्व तो काम का क्षेत्रीय स्तर पर होता है। It should have polled at least 5% valid votes in at least 3 states in the last 7 general elections. इसे पिछले आम चुनाव में कम से कम 3 राज्यों में 6% या इससे अधिक वोट हासिल होने चाहिए। नेक्स्ट है रीजनल पार्टी हैज़ ए रीजनल आउटलुक। इट गिव्स prominence to regional issues, specific problems of the people of the region, and it has its influence only on the people of the region. कि एक प्रांतीय पार्टी का क्या क्षेत्रीय दृष्टिकोण होता है। ये क्षेत्रीय मामलों में क्षेत्र के लोगों की विशेष समस्याओं को महत्व देती है तथा इसका प्रभाव केवल क्षेत्र के लोगों पर ही होता है। ए रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज लेस मोर स्ट्रेस ऑन रीजन कल्चर आइडेंटिटी विच इट वांट्स। नेक्स्ट पेज पे है आपका विच इट वांट्स टू प्रिजर्व एंड प्रोमोट। दे वांट मोर एंड मोर रीजनल ऑटोनॉमी। कि इसमें क्या होता है कि एक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी क्षेत्रीय सांस्कृतिक पहचान पर महत्व देती है जिसका ये संरक्षण तथा जिसे बढ़ावा देना चाहती है तथा ये अधिक से अधिक स्वशासन चाहती है। नेक्स्ट रीजनल पार्टीज ले स्ट्रेस ऑन डाइवर्सिटी इन द नेम ऑफ रीजनल आइडेंटिटीज़। कि क्षेत्रीय पहचान के नाम पर ये विभिन्नताओं पर जोर देती है। नेक्स्ट है इलेक्शन सिंबल ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज आर अलाउड टू देम ओनली फॉर द पर्टिकुलर स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी को दिए गए चुनाव चिन्ह केवल एक विशेष राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश के लिए ही क्या दिए जाते हैं। तो ये थे बेटे आपके शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स बेटे, हैव ए नाइस डे।